हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 3 यूनिट नंबर 3 गिव एंड टेक। बच्चों हमने इस यूनिट की वर्कबुक सॉल्व की थी, 2 पार्ट्स। ये लास्ट है हमारा। 2 में हमने क्या किया था, पहले एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन और हमने उसके बाद क्वेरी वाले एडिशन किए थे और उसके बाद हमने 3 डिजिट के एडिशन भी कंप्लीट किए थे। बस बच्चों अब पेज नंबर 53 पर है, वो भी एडिशन ही है। काउंट एंड एड, तुम्हें काउंट करना है और एड करना है। जैसे कि तुम पहले करते थे, तो चीज थी स्टार बॉक्स, ऐसे काउंट करते थे फिर लिखते थे। सेकंड स्टैंडर्ड में या फर्स्ट में किया होगा ऐसा। तो इसी तरह बच्चों पहला तुम देख सकते हो, जिसके ऊपर तुम्हें 2 पार्ट्स इसी तरह दिए हैं। स्टार है, ट्रायंगल है, राउंडर है या क्यूब स्क्वायर है। तो इसी तरह 2 पार्ट्स दिए हैं, वो तुम्हें डिफरेंट नंबर लिखने हैं। तो बच्चों क्या करना है, जो हंड्रेड्स की कॉलम है उसमें स्टार काउंट करके तुम्हें लिखने हैं, टेंस में बॉक्स और वंस में ट्रायंगल, और जो राउंडर दिया है वो नथिंग, यानी कोई भी उसका कोई भी मीनिंग नहीं है। तो क्या करेंगे, ये जो पहला बॉक्स है तुम्हें दिखता है क्वेश्चन नंबर 1 में, जो पहला नंबर 1 पर वो साइड दिया है वो पहला नंबर बनेगा और ये सेकंड नंबर बनेगा। फिर तुम्हें दोनों का एडिशन करना है। तो पहले हंड्रेड्स पर स्टार है तो हम स्टार काउंट करके, तो यहाँ पर कितने स्टार है, 3 स्टार है, तो यहाँ पर क्या आएगा 3। फिर टेंस में बॉक्स है तो उसमें से हम बॉक्स काउंट करेंगे तो कितने 1 2 3 एंड 4, तो 4 बॉक्स। और वंस एंड यूनिट्स के लिए है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल काउंट करेंगे कितने हैं यहाँ पर 5 है। प्लस अब एक नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड नंबर कंप्लीट करने के लिए हम सेकंड पार्ट का यूज करेंगे, तो उसमें स्टार कितने हैं 4, और यानी स्क्वायर कितने, तो 1 2 3 4 एंड 5, और लास्ट में ट्रायंगल 5 ट्रायंगल है। तो बच्चों ये जो एक सम तैयार हो गया, अब हमें क्या करना है, उसे ऐड करना है और सॉल्व करना है। तो कितना होगा तो देखो, 5 + 5 यानी 10, तो 0 और क्वेरी आएगी 1। फिर 5 + 4 यानी 9 और ये क्वेरी है 1 यानी 10 यानी 0, और यहाँ पर क्वेरी, तो क्या होगा 5 + 3 7 और 1 यानी 8। तो बच्चों ये जो है हमारा आंसर हुआ। इसी तरह बच्चों आगे भी तुम्हें दिए हुए वो तुम्हें सॉल्व करने हैं। सेकंड है वो हम बता देंगे। हमें ये सेकंड काउंट करना है, तो पहले स्टार को हंड्रेड्स में लेना है, तो कितने स्टार है यहाँ पर 1 2 यानी 2 स्टार है, 2। फिर स्क्वायर यानी 10 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है, तो फिर 7, और स्टार 1 एंड 2, सॉरी स्टार को हंड्रेड्स में दिया। अब वंस में क्या है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पर आएगा 5। प्लस अब यहाँ से लेंगे, तो पहले स्टार है तो कितने 1 2 एंड 3, फिर स्क्वायर ओनली 1 है तो 100 10 में आएगा 1, और ट्रायंगल जो यूनिट्स में है तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो क्या होगा 7 + 5 कितने हो गए 12, तो 12 का यूनिट यानी 2 यहाँ पर आएगा और 1 12 में, 7 + 1 8 और कैरी जो है 1 यानी 9।
और 2 + 3 यानी 5। तो बच्चों इसी तरह जो तुम्हें एडिशन दिए उसमें पहले स्टार, स्क्वायर और ट्रायंगल काउंट करके हमें नंबर बनाना है और उसके बाद एडिशन करना है। तो बच्चों वो पेज नंबर 53 पर है, वो तुम्हें कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 54। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। तुम्हें कुछ सम दिए हुए हैं, वो तुम्हें सॉल्व करना है। तो पहला है there are 236 students in the first standard and 158 students in the second standard of a school. How many total students are there in both the standard? यहाँ पर पूछा है कि कहा है कि एक स्कूल में 236 स्टूडेंट फर्स्ट स्टैंडर्ड में है और 185 स्टूडेंट सेकंड स्टैंडर्ड में है। तो वो स्कूल में टोटल 2 क्लास के बच्चे कितने होंगे वो हमें फाइंड करना है। तो चलो पहला फाइंड करते हैं। 236 स्टूडेंट इन फर्स्ट क्लास। अब 185 स्टूडेंट इन सेकंड क्लास। तो बच्चों क्या फाइंड करना है? टोटल 2 क्लास में कितने बच्चे हो, यानी कि हमें टोटल फाइंड करना है। टोटल स्टूडेंट। तो क्या करेंगे? टोटल फाइंड करना है तो एडिशन। तो 6 + 5 कितने होंगे? 11। 1 क्वेरी में 8 + 3 यानी 11 और क्वेरी में जो 1 है वो यानी 12। अब फिर से क्वेरी 2 + 1 3 एंड 12 यानी 4। तो बच्चों टोटल कितने बच्चे होंगे 2 क्लास में? 421। अब बच्चों सेकंड नंबर का है A factory made 280 bulbs on the first day। यानी एक फैक्ट्री में 280 बल्ब पहले दिन ही बनाए जाते हैं एंड 126 बल्ब इन सेकंड डे। देन हाउ मेनी टोटल बल्ब वेयर मेड ड्यूरिंग दिस 2 days इन द फैक्ट्री। और दूसरे दिन वो फैक्ट्री में 126 बल्ब बनाए जाते हैं। तो 2 दिन में इस फैक्ट्री में कितने बल्ब बने होंगे, यानी कि हमें टोटल बल्ब ढूंढना है। तो क्या करेंगे? पहले दिन जितने बने वो लिखने, यानी 280 बल्ब ऑन फर्स्ट डे। अब एडिशन में 126 बल्ब इज सेकंड डे। हमें क्या करना है? टोटल बल्ब ढूंढने हैं। टोटल तो एडिशन में 0 + 6 यानी 6, 8 + 2 10 तो 0 एंड क्वेरी 1 और 1 + 2 3 और क्वेरी 1 यानी 4। तो कितने बल्ब बने होंगे 2 दिन में? 406। बच्चों इसी तरह थर्ड है इन अ गार्डन देयर आर 385 नीम ट्री एंड 287 अशोका ट्री। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ट्री आर इन द गार्डन। यानी कि एक गार्डन में 385 नीम के पेड़ हैं और 287 अशोका मीन्स आसोपालव जो हम बोलते हैं उसके ट्री है। तो इन जो गार्डन है वो उसमें टोटल कितने ट्री होंगे वो हमें फाइंड करना है। तो बच्चों ये तुम्हें फाइंड करना है। मैं इसी तरह सब समझा देती हूँ, तुम्हें फाइंड करना है। अशोक कीपर हैज 163 कैंडल एंड सेल्समैन गिव इन him another 239 candle. How many total candle does the shopkeeper have now? Is the sum more or less than 400? बच्चों यहाँ पर ये कहा कि एक शॉपकीपर है उसके पास 163 कैंडल है और एक सेल्समैन है वो उसे देता है 239 कैंडल। यानी कि शॉपकीपर के पास कितने थे? 163।
और जो सेल्समैन था बेचने वाला उसने उसे नए दिए 239 कैंडल नए दिए। तो अब उसके पास टोटल कितनी कैंडल हो, शॉपकीपर के पास अभी कितनी कैंडल है वो तुम्हें ढूंढना है। और फिर उसने क्वेश्चन ऐड किया है कि इज द सम मोर और लेस देन 400, यानी कि जो सम का आंसर होता है वो 400 से ज्यादा है या कम है। तो यहाँ लेस देन 400 लिखा है, तो 400 से कम है तो तुम्हें क्या लिखना है कि लेस देन 400। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5, in a warehouse there are 278 sacks of wheat and 492 sacks of rice. How many total of sacks are there in the warehouse? यानी एक वेयर हाउस है बच्चों, उसमें 270 sacks मीन्स हम बोलते हैं ना गेहूं की थैली जो होती है उसे, तो गेहूं की 278 थैली है और राइस की 492। तो वो वेयर हाउस में कुल कितनी सिंक्स होगी वो तुम्हें ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नमन स्कोरेड 169 रन in the first inning and 78 run in the second inning. Then how many total runs did the score of both innings? Is the sum of more less than 250? यानी कि एक प्लेयर है नमन, उसने पहले स्कोर में 169 रन किए और सेकंड में 78, तो उसके टोटल रन्स कितने हुए वो तुम्हें फाइंड करना है। और उसमें बताना है कि वो मोर और लेस देन 255, यानी कि 255 से ज्यादा है या कम है। जो कम होंगे तो तुम्हें लिखना है कि लेस देन 250, अगर ज्यादा है तो मोर देन 250। इसी तरह नेक्स्ट पेज 55 पर है क्वेश्चन नंबर 7, Sunil has 368 red marbles and 256 yellow marbles. How many marbles does Sunil have although? यानी कि सुनील के पास रेड कलर के जो मार्बल है वो 368 है और येलो कलर के है वो 256 है। तो टोटल उसके पास कितने मार्बल है वो तुम्हें ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नरेश परचेज ऑफ द शर्ट कॉस्ट ₹549 and belt cost ₹368. How many rupees did they spend in all? यानी रमेश ने एक दुकान से शर्ट और बेल्ट खरीदा, उसकी जो कीमत है उसने शर्ट के लिए 549 दिए और बेल्ट के लिए 368 रुपीज। तो उसने टोटल कितने रुपीज दिए होंगे वो तुम्हें बताना है। अब लास्ट में है, मोहित परचेज ऑयल कॉस्ट 678 and घी कॉस्टिंग 299. तो हाउ मेनी रुपीज डिड स्पेंड इन ऑल? यानी कि मोहित ने बाजार से कुछ खरीदने के लिए, ऑयल खरीदने के लिए 678 रुपीज दिए और घी खरीदने के लिए 299 रुपीज। तो टोटल कितने रुपए उसने दिए होंगे ये ढूंढना है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है, डिटेल्स ऑफ द फ्रूट लाइक बाय द चिल्ड्रन ऑफ अ स्कूल आर गिवन बिलो। राइट द आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ इट। यानी कि यहाँ पर कुछ बच्चे हैं स्कूल के, उस बच्चों को कौन से फ्रूट ज्यादा पसंद है वो तुम्हें बॉक्स में ड्रॉ करके आप लिख के दिए हुए हैं और उसके ऊपर से तुम्हें कुछ क्वेश्चन देने हैं। चिल्ड्रन, पहला जो बॉक्स है उसमें चिल्ड्रन में बॉयज गर्ल्स एंड टोटल दिए हुए, फिर मैंगो बनाना है एप्पल है। तो बॉयज जो है, बॉयज जिनको मैंगो ज़्यादा पसंद है वो कितने हैं 242, बनाना जिनको पसंद है वो है 169 और एप्पल है वो 186। ऐसे ही गर्ल्स में मैंगो जिनको ज़्यादा पसंद है वो है 239, बनाना जिनको ज़्यादा पसंद है वो है 177 और एप्पल में है 90। तो बच्चों पहला क्वेश्चन दिया है हमें, हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक मैंगो। बच्चों चिल्ड्रन पूछा है तो हमें बॉयज और गर्ल्स जो दोनों है उनका एडिशन करके आंसर देना पड़ेगा। यदि हमें बॉयज ही पूछा होता तो हम सीधे लिख सकते थे। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंगो पसंद है? तो बच्चों मैंगो में कितने बॉयज हैं? बॉयज थे मैंगो में 242 और गर्ल्स 239। तो हमारी पहली फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आंसर आएगा? पहले 2 और 9 यानी 11 तो 1।
4 and 3 7 and 1 8 और 2 2 4। तो कितने चिल्ड्रन है जिनको मैंगो पसंद है? तो 481 बच्चे से। इसी तरह बच्चों सेकंड एंड थर्ड, हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक एप्पल? ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको एप्पल पसंद है? तो जैसे हमने मैंगो के लिए किया ऐसे ही तुम्हें एप्पल के लिए करना है, यानी एप्पल में 186 प्लस 98 उन दोनों का एडिशन करके सेकंड में आंसर लिखना है। अब थर्ड, हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक बनाना? ऐसे कितने बच्चे जिनको बनाना पसंद है? तो बच्चों ये एप्पल और मैंगो का किया, इसी तरह बनाना में 169 प्लस 177 का एडिशन करना है और आंसर थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ बॉयज लाइक मैंगो एंड बनाना? अब पूछा है कि ऐसे कितने बॉयज हैं जिसको मैंगो और बनाना दोनों पसंद है। तो बच्चों मैंगो और बनाना दोनों के लिए हमें क्या करना होगा? दोनों का एडिशन करना होगा। तो मैंगो और बनाना, तो बॉयज में देखो बच्चों कितने बॉयज हैं जिनको मैंगो पसंद है? तो 242 और बनाना पसंद है वो ऐसे कितने हैं बॉयज? 169। तो इनका हम एडिशन करेंगे तो 6 है, सॉरी 9 प्लस 2 तो 11, अब 4 प्लस 6 10 और ऊपर 20 है इसलिए 1 यानी 11, फिर से 2 प्लस 1 3 एंड 12 यानी 4। तो ऐसे कितने बॉयज हैं जिनको बनाना और मैंगो दोनों पसंद है? तो क्या 411। तो 4 नंबर की जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें क्या आंसर आएगा? 411। इसी तरह बच्चों 5 नंबर की है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ गर्ल लाइक बनाना एंड एप्पल? हमने जो मैंगो और बनाना दोनों के लिए जो ढूंढा, ऐसे ही बनाना और एप्पल के लिए बट गर्ल्स में ढूंढना है कि कितनी ऐसी गर्ल्स है जिनको बनाना और एप्पल दोनों पसंद है। इसी तरह हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन लाइक मैंगो एंड एप्पल? अब चिल्ड्रन पूछा है तो बच्चों हमें क्या करना होगा? हमें पहले बनाना कितने बच्चों को पसंद है वो ढूंढना होगा और मैंगो कितने बच्चों को पसंद है वो ढूंढना होगा। तो पहले देखो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन लाइक मैंगो एंड एप्पल? तो मैंगो में कितने बॉयज और गर्ल्स है वो ढूंढेंगे। तो बॉयज कितने हैं? तो 442 और 239 गर्ल्स है। ये हमें मिलेगा मैंगो का, तो उसका कितना होगा? 9 2 प्लस 9 यानी 11 तो बनाएगा 4 प्लस 3 7 and 20 और इसलिए 8 2 प्लस 2 तो 4। अब क्या करना है? मैंगो का हमने टोटल किया, अब हमें एप्पल का टोटल करना है। तो देखो 186 बॉयज है जिन्हें एप्पल पसंद है और गर्ल्स में 98। तो हम 8 प्लस 6 यानी 14 8 प्लस 9 कितने हो गए? काउंट करो जल्दी। 17 और 1 यानी 28 18 यानी 2। बच्चों यहाँ चिल्ड्रन पूछा है तो कितने बच्चे हैं जिनको मैंगो पसंद है? तो 481 और 284 बच्चे ऐसे हैं जिनको एप्पल पसंद है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर लिखना है। तो क्या करेंगे हम? मैंगो और एप्पल दोनों का एडिशन करेंगे तो 284। तो इस आंसर पर से हमें आंसर मिल जाएगा कि कितने बच्चों को मैंगो और एप्पल पसंद है। तो 1 प्लस 4 यानी 5 8 प्लस 8 16 तो 1 तो 4 प्लस 2 6 है 7। तो ऐसे कितने बच्चे बच्चों? तो 765 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैंगो और एप्पल दोनों पसंद है। तो बच्चों इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन लाइक बनाना एंड मैंगो? ऐसे कितने बच्चे जिनको बनाना और मैंगो दोनों पसंद है? तो मैंगो के लिए तो हमने काउंट किया है, जो एप्पल के लिए हमने काउंट किया, इसी तरह तुम्हें बनाने का काउंट करना है और फिर दोनों का टोटल बना के यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों ये फिल इन द ब्लैंक्स इसी तरह कंप्लीट करें। अब बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 56 पर बच्चों ये जो मैंने तुम्हें बॉक्स पर से सभी क्वेश्चन बताए, इसी तरह तुम्हें ये 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करना है। डिटेल्स ऑफ द बीज ऑफ द
grocery shop of given below, write the answer to question on the basis of it. एक ग्रोसरी शॉप है, उसके ऊपर से ये बिल है, उसका एक बिल है और उसके ऊपर से तुम्हें क्वेश्चन पूछे वो तुम्हें देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ जीरे एंड शुगर। बच्चों जो बिल है वो जीरी, शुगर, टी एंड ग्राउंडेड ऑयल का बिल है और उसमें क्वांटिटी, प्राइस एंड टोटल प्राइस सब तुम्हें दिया हुआ है। तो यहाँ पर पूछा है कि जीरी एंड शुगर की टोटल कॉस्ट कितनी होगी। तो जीरी की टोटल कॉस्ट है 225 एंड शुगर की है 144। तो इन दोनों का काउंट करना है, दोनों का एडिशन करना है, फिर हमें लिखना है कि इन दोनों की कितनी है। इसी तरह सेकंड है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ शुगर एंड टी। शुगर और टी दोनों की टोटल कॉस्ट काउंट करके लिखनी है। थर्ड है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ टी एंड ग्राउंडेड ऑयल, यानी ऑयल और टी दोनों का टोटल जो है वो काउंट करके लिखना है। अब फिफ्थ नंबर का है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ जीरी एंड ग्राउंड ऑयल। जीरी एंड ग्राउंडेड ऑयल दोनों का काउंट करके लिखना है। 5 नंबर व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ टी एंड जीरी। अब 5 नंबर में टी एंड जीरी। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ ग्राउंड ऑयल एंड शुगर। अब लास्ट में ग्राउंड ऑयल एंड शुगर। बच्चों ये टोटल करना है, दो आइटम का किया हुआ है, तो उसमें सभी हमें टोटल प्राइस में से ही लेना है और यूज करना है। हमें सभी नंबर टोटल प्राइस में से ही लेना है। अब लास्ट में क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन द नंबर ऑफ डिफरेंट वे एज पर एग्जांपल। तुम्हें नंबर डिफरेंट वे से एक्सप्लेन करने हैं, जैसे कि हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है। बच्चों एक एग्जांपल दिया हुआ है, सेकंड नंबर का मैं सॉल्व करवाती हूँ, बाकी तुम्हें करने हैं। तो बच्चों पहला जो है 56 है, वहाँ पर यह पूछा है कि 56 नंबर को कितनी से हम एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे कि 50 + 6 तो 56, 40 + 16 तब भी 56 होगा, फिर 30 + 26 तो भी क्या होगा 56, 56 + 0 तो भी आंसर में 56, 10 + 46 तो भी क्या आएगा 56 और 20 + 36 तो भी आंसर आएगा 56। इसी तरह तुम्हें 84 का करना है। तो बच्चों हम कैसे करेंगे, पहले तो हम यूनिट और टेंस को डिवाइड कर देते हैं, तो 80 + 4 तब भी हमारा 84 होगा। अब सेकंड यहाँ से 10 कम कर दो, यहाँ ऐड कर देते हैं, यानी 70 + 40। अब नेक्स्ट कोई और आ गया 60 + 24, फिर 84 में हम 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा 84। अब 50 + 34। अब बच्चों को और हम यहाँ 84 की जगह 74 ले लेंगे, तो उसमें कितने ऐड करेंगे 10 ऐड करेंगे तो भी हमें 84। इसी तरह तुम्हें डिफरेंट एडिशन बनानी है, पर आंसर क्या आना चाहिए, हमारा जो मेन नंबर दिया है वो। तो बच्चों ये दिया हुआ है 294 तक, तो हम फिर से लास्ट कर लेते 294 का, बाकी तुम सॉल्व कर लेना। 294 तो बताओ, पहले तो हम यूनिट और टेंस को डिवाइड कर सकते हैं, यानी 200 + 94। उसके बाद यहाँ 100 कर देंगे, 100 तो क्या होगा 194, फिर यहाँ 150 करते हैं तो क्या होगा 140, 44 तब भी 194 हो जाएगा। अब नेक्स्ट 160 करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा 134, यहाँ 190 करते हैं तो क्या होगा यार 104, यहाँ पर 110 करते हैं तो आंसर में 111
यहाँ 110 तो 184। अच्छा, इसी तरह तुम्हें एडिशन करना है डिफरेंट नंबर लेके, पर आंसर हमारा जो ऊपर दिया वही आना चाहिए, तो ये तुम्हें कंप्लीट करना है। अब क्वेश्चन नंबर है 16, एड एंड सब्ट्रैक्ट एज पर एग्जांपल। तुम्हें एक एग्जांपल सॉल्व करके दिया हुआ है, इसी तरह तुम्हें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने हैं। तो पहला जो नंबर तुम्हें एग्जांपल में दिया है वो है 40, 70 एंड 30। तीन नंबर दिए, तो बच्चों दो स्मॉल नंबर है उनका एडिशन करना है और बिग नंबर लाना है, और बिग नंबर जो है उसमें से स्मॉल नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं, और एक पर आंसर और क्वेश्चन में सभी दिए हुए नंबर ही होने चाहिए। तो हम सेकंड देखते हैं, उसमें 20, 50 और 70। तो हम क्या करेंगे, हमें एडिशन करना है, तो ये दो नंबर का हम एडिशन करेंगे, यानी 20 + 50 = आंसर क्या होगा 70, या फिर 50 + 20 तब भी क्या आएगा 70। तो बच्चों ये तीनों नंबर का ही हमने यूज किया है। इसी तरह आप सब्ट्रैक्शन, तो 70 में से हम 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आंसर 50, और 70 में से हम 50 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर में आएगा 20। तो बच्चों इसी तरह तुम्हें एडिशन के दो और सब्ट्रैक्शन के दो सम सॉल्व करने हैं, पर नंबर यही होने चाहिए। अब नेक्स्ट पेज नंबर 58 पर है, ऐसे 17 तक तुम्हें दिए हुए हैं, तो ये सब तुम्हें सॉल्व करने हैं। इसी तरह यदि कोई प्रॉब्लम है तो तुम बता सकते हो। अब बच्चों 59 पेज नंबर पर एमसीक्यू दिए हुए हैं, वो मैं जो डिफिकल्ट है वो सॉल्व करवा दी, बाकी तुम्हें समझा दूँ। विच टू नंबर कैन मेक 700? यहाँ पर ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन तुम्हें दिए हुए हैं, इन सबका एडिशन करना है और उनमें से किसका आंसर 700 होता है वो तुम्हारा सही आंसर होगा। फिर सेकंड में है अ सेंचुरी प्लस अ डजन प्लस पेयर। बच्चों सेंचुरी मीन्स 100 प्लस डजन, डजन में कितने नंबर होते हैं 12, प्लस पेयर यानी 2, तो इन टोटल कितना होगा ये लिखना है 100 + 12 यानी 112 और 2 यानी 114। तो ये जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी वो तुम्हारा आंसर होगा। अब थर्ड, हाफ ऑफ 100 प्लस हाफ ऑफ 200 यानी हाफ यानी 100 का हाफ यानी 50 प्लस 200 हाफ यानी 100, तो कितना होगा 150। तो ये आंसर है तुम्हारा सी। थर्ड में क्या आएगा सी। इसी तरह फोर्थ में इफ यू एड 168 टू मी आई बिकम 300 हु आई एम, यानी कि 168 में हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करेंगे तो जिसका आंसर हमें 300 मिलेगा। बच्चों ये हमारी जो आगे फिलिंग द ब्लैंक्स थी उसके जैसा है, यानी 168 प्लस फिलिंग द ब्लैंक और 300, यानी हमें यहाँ पर जो स्पेस है वो आंसर ढूंढना है। तो क्या करेंगे तुम सबको यही करना है, 300 में से 168 को सब्ट्रैक्ट करना है और आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ टू नंबर्स 776, one of the number 575 and what is the other number, यानी यहाँ पर कहा है कि जो सम है उसके दो नंबर को एडिट करके हमें आंसर मिल रहा है 776, बट उसमें से एक नंबर है 575, तो दूसरा कौन सा होगा, यानी वो इसी तरह का हुआ कि जो आंसर है वो मिलता है हमें 776 और उसमें एक नंबर दिया हुआ है 575, तो सेकंड नंबर कौन सा होगा ये तुम्हें फाइंड करना है। और लास्ट में 6 नंबर में है सम ऑफ द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर ई, यानी कि 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर और 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, उन दोनों का एडिशन करना है और बताना है कितना होता है। तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99 और 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर यानी 100, तो इन दोनों का एडिशन करके बताना है कितना होगा कि 199।
ऑप्शन नंबर डी। अब लास्ट में है फिलिंग द ब्लैंक्स इज 2 10 देन फिलिंग द दो बॉक्स दिए प्लस 21 इज इक्वल टू फिलिंग द ब्लैंक। बच्चों 2 10 2 टाइम 2 10 मीन्स 20 प्लस 20, तो 2 10 हो गए। तो यहाँ पर जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें लिखा है 20 प्लस 20 प्लस 21 इक्वल टू कितने हो गए, ये तुम्हें आंसर सॉल्व करना है। पहले जो बॉक्स दिया इज इक्वल टू 2 10, फिर लिखा है देन फिलिंग द, यहाँ पर जो ऐसा बॉक्स दिया है इक्वल टू 2 10, फिर लिख आगे 21 इक्वल टू फिलिंग द ब्लैंक। तो बच्चों 2 टाइम यहाँ पर क्या फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे, 2 टाइम 2 10 इक्वल टू 2 10 मीन्स 20 और 2 टाइम है इसलिए 2 टाइम आएगा प्लस 21 में दिया हुआ है, तो इन सब का एडिशन करना है और आंसर में लिखना है जो नंबर आता है वो। तो बच्चों यहाँ तक मैंने कंप्लीट किया, आगे लेट्स जो होमवर्क है वो तुम्हें होमवर्क में कंप्लीट करना है। थैंक यू बच्चों।